इधर योगी कैबिनेट के 3 मंत्री शनिवार को अंबेडकर नगर पहुंचे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु और मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद मंत्री दयाशंकर मिश्र ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार। इस समय अंबेडकर नगर बीजेपी कार्यालय पर बैठक का दौर चल रहा था। अभी यहां पर 3 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इस समय दयालु जी हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। दयालु जी, एक चीज़ ये बताइए कि इस समय जब यहां पर बैठक हुई है तो बैठक चूंकि आप कह रहे हैं कि गोपनीय बैठक है, इसका कोई वो नहीं है, सवाल का नहीं है, लेकिन एक संगठन की बैठक है। इस पर एक चीज़ बताइए कि आपके विभाग से संबंधित जो है इस समय आप लोगों ने क्या समस्याएं पाई हैं और उस पर क्या पिछली सरकारों के बाद आपकी सरकार में क्या अंतर आया है? उत्तर प्रदेश की जनता गवाह है। हमारे जो अस्पताल हैं उनको हम लगातार नए करते जा रहे हैं। क्योंकि हेल्थ स्वास्थ्य विभाग से अलग 2017 में मंत्रालय बना है, पूरे देश में 2014 से मंत्रालय बना है। मंत्रालय बनने के बाद से विभाग में जो केंद्र और प्रदेश की प्राथमिकताओं में है आयुष का मंत्रालय, और इकलौता विभाग है जिसका गठन किया गया है। तो समाज का भरोसा आयुर्वेद पर, होम्योपैथ पर, यूनानी पर, नेचुरोपैथी पर, योग पर बढ़ा है। आपने देखा कि दुनिया ने योग को जैसे सम्मान दिया है, वैसे ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोगों का रुझान, कोरोना के काल में भी आपने देखा कि लोगों ने कैसे आयुष के काढ़े से अपनी प्राण रक्षा किया। लोगों का जड़ी बूटियों पर, प्राकृतिक चीज़ों से इलाज पर भरोसा बढ़ा है। मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और उसी का परिणाम है कि देश में रोज़ नए नए इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। अस्पतालों की संख्या, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक 50 बेड का नया अस्पताल, जितने भी पुराने 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के अस्पताल हैं, उन सबको नया बनाना, ज़मीनें उपलब्ध कराते हुए नए नए इस बार 400 छोटे अस्पताल निर्माण करने का सरकार से मिला हुआ है। तो मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे सारे अस्पताल नए हो जाएंगे। एक चीज़ ये बताइए कि आयुष विभाग लगातार जो है आपके अनुसार बहुत तेज प्रगति के दिशा में है। मेरे अनुसार नहीं, समाज के अनुसार। आप समाज में इस बात की दरियाफ्त कर सकते हैं। और आयुष का महत्व लोगों के दिल और दिमाग में बढ़ा है। समाज का झुकाव आप देखेंगे तो हमारे अस्पतालों की ओपीडी जाके देखिएगा तो आपको लगेगा दवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टरों की लगातार नियुक्ति, हम लोग उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट और डॉक्टर कि लगातार नियुक्तियों के बाद हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान में कोई अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ की डॉक्टर न हो, फार्मासिस्ट न हो। तो सरकार की प्राथमिकता, मैंने आपसे कहा, तो उसी के अनुरूप समाज की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक चीज़, आखिरी सवाल ये बताइए कि जो आयुष विभाग आपका है, उस विभाग में आपको क्या लग रहा है कि जो अन्य जो स्वास्थ्य के जो और भी विंग्स हैं उसकी अपेक्षा कितना बेहतर और कितनी तेजी से, मतलब वो लोगों के बीच? हमारी विधा कोई नई विधा नहीं है। इस देश के हज़ारों साल के इतिहास को जब आप पढ़िएगा तो इस देश आयुर्वेद को ही जानता था। होम्योपैथ की विधा भी 250 साल पुरानी है। वेदों से आयुर्वेद है और यूनानी की पद्धति भी 6000 साल पुरानी है। तो मुझको लगता है कि कोई विधा इसमें नई नहीं है। क्योंकि समाज ने, आज के दौर में लोगों के पास वक्त नहीं है तो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। हमारी दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ समाज का एक तबका है जिसने आयुर्वेद को उपयोग में लाया, जो फिर वो उसका मुरीद हो जाता है। इसलिए कि दवाओं का कोई भी शरीर पर अलग असर नहीं पड़ता, तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो ये थे दयालु जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है